बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महाराज, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महाराज। मेरी जिंदगी में ऐसे समय आ जाते हैं जब मुझे दूसरों के अधीन होना पड़ता है। जरूर तुमने कभी अपने के सामने भीख मांगी होगी। बहुत बड़ा मोटिवेशन। घरों में नियम करो, हम घर में भिखारी नहीं रहेंगे, हम मांग के रोटी नहीं खाएंगे घर में। हम अपनों के जो जो अपने हैं वहां हम मांगेंगे नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये अपने हैं, क्योंकि मां है। और माताओं बहनों से मेरा कहना है, यदि तुम घर की महिलाएं हैं तो अपनों को मांगने के पहले उनको दे देना, वो मांग ना पाए। अपनों को भीख में रोटी मत खिलाओ, अपने को भेंट की रोटी खिलाओ, बुला के खिलाओ। हम एक संस्मरण सुनाए, एक कथा सुनाते हैं कि एक बार कृष्ण जी कहीं बचपन में खेलने जा रहे थे, नंदगांव में थे। तो यशोदा, नहीं जाएगा तू, पहले रोटी खा, दूध पी ले पहले। तो कन्हैया कहते हैं, मम्मी तुम लोगों के ये नाटक समझ में नहीं आते। रोटी मुझे खाना है, भूख मुझे लगना है, जब भूख लगेगी तो मांग लूंगा मैं। तू क्यों चिंता कर रही है, तू क्यों चिल्ला रही है, तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है? अरे मैं भूख पालक हूं, भूख लगेगी तो मैं तो चिल्ला के मांगूंगा, भूख लगेगी मैं आ जाऊंगा। ओहो, यशोदा मैया ने कन्हैया को छाती लगा के कहा, बेटा क्या बोला? जब तुझे भूख लगेगी तब तू मांग लेगा, तब मैं दूंगा। मेरा कन्हैया भिखारी बेटा नहीं है, मेरा कन्हैया राजा बेटा है, राजा। मांगने पर बेटे ने लिया, मांगने पर बेटे को दूध पिलाया तो समझ लेना बेटे का तुमने अनर्थ कर दिया, और बेटे को भिखारी बनाने के लिए मजबूर करोगी तुम। और बेटा मांग नहीं पाया, उसके पहले उसको दूध पिलाया। जाओ बेटा, एक दिन राजा बेटा बनेगा। आज राजा बेटा है, कल वो राजा बनेगा। माताओं कान खोलकर सुनो, बेटा को तुम राजा बेटा कहती हो, राजा बेटा तो झूठा होता है, बेटा कभी राजा होता ही नहीं। बेटा कभी राजा, हाँ राजा जरूर बेटा हो सकता है। तुमने राजा बेटा कहा है, एक दिन राजा के रूप में देखना है तो नियम करो कि बेटे को हम बिना मांगे दूध पिलाएंगे, बिना मांगे रोटी खिलाएंगे। हमारे दरवाजे पे बेटा मांगेगा नहीं। और यदि तुम्हें करना है, भारत की परंपरा थी, मेरे दरवाजे आकर के कोई व्यक्ति रोटी मांगेगा नहीं, पानी मांगेगा नहीं। इसलिए आते ही भारत में क्या पूछते हैं? भाई भोजन कर लो। ये बहुत अच्छी परंपरा है। पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। वो नहीं कह पाया उसके पहले, वो राजघराना कहलाता है। राजघराना कहलाता है जहां वो कह नहीं पाए उसके पहले ही लोग पूछ लेते। तो ये गलती कभी नहीं करना। पैसे के संबंध में दोनों सुने, दुनिया से भीख मांग लेना, कहीं भी जाओ भीख मांग लेना। पापा से कभी भीख मत मांगना, पापा पैसा दे दो। बहुत अशुभ महान हुआ, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और तुम उल्टे चलते हो, पापा से मांगने में क्या विकल्प है? यही है ना महाराज जी। और कहीं रोटी नहीं मांगू ये तो समझ, मम्मी से रोटी मांगने में क्या है? मम्मी तो नहीं देगी तो झगड़ा करके ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं अलग ही बोल रहा हूं। यदि मांग नहीं है तो किसी दुश्मन के यहां भीख मांग लेना, पर लेकिन अपनों के पास नहीं मांगना। पैसा चाहिए है तो भिखारी बनकर कटोरा ले लो, एल्युमिनियम का पैसा मांग लो, लेकिन बाप से कभी भीख मत मांगना। बाप से कभी भीख मत मांगना। 1 रुपया मत मांगना। भूखो मरो तो मर जाना। मां से रोटी मत मांगना।
कितनी जरूरत पैसा हो, पापा से तो नहीं मांगूंगा, नहीं, पापा का पैसा भीख में नहीं मिलेगा, ये नियम कर लेना। लेकिन जरूरत हो तो मैंने कह दिया ना, पड़ोसी से मांग लेना, दुश्मन से मांग लेना, एल्युमिनियम कटोरा लेकर बाजार में निकल जाना, मिले माए, और बाप के यहाँ अरब रुपया रखा है, अरबपति बाप है, करोड़ रुपया लगा है, करोड़ रुपया होने के बाद भी बाप से 1 रुपया नहीं मांगना, जरूरत पड़े तो एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भिखारी बन जाना। भिखारी बनना अशुभ नहीं है, और बाप से मांगना सबसे बड़ा अशुभ है, क्योंकि तुम्हारा वो बाप है, बाप से मांगना पड़े। पिताओं से मेरा कहना है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।